हमने दो धनात्मक पूर्णांक C और D लिए, जिसमें C बड़ा है D से। D का भाग करेंगे C में तो मानना ये Q बार जाता है और R शेष बचता है। अगर R शेष बचता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, चरण आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि R हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है तो यह प्रक्रिया हमारी यहीं बंद हो जाती है और प्राप्त भाजक हमारा HCF होता है। लेकिन यदि R शेष बचता है तब हम पुनः चरण आगे बढ़ाएंगे, R भागे D। अगला भागफल हमें माना Q1 प्राप्त होगा। अब यदि यहाँ पुनः हमें शेष प्राप्त होता है R1 तो फिर क्रिया आगे बढ़ जाएगी प्रक्रिया, और यदि यहाँ R हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा तो यह प्रक्रिया यहाँ बंद हो जाएगी और प्राप्त भाजक हमारा HCF होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने दो संख्याएं ली 30 और 4, जैसे C और D ली थी, वैसे ही 30 और 4 ली। 30 बड़ा है 4 से, अब 4 का भाग देंगे 30 में, 7 बार जाएगा और शेष फल के रूप में हमें 2 प्राप्त होगा। यहाँ Q के रूप में हमें 7 प्राप्त होगा और R के रूप में 2। अभी भाग हमारा वो शेष फल हमारा शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो आगे चरण बढ़ेंगे। अब 4 हम आगे बढ़ाएंगे, 2 का फिर से 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा और अब शेष हमें शून्य प्राप्त हो गया तो प्रक्रिया यहाँ हमारी समाप्त हो जाएगी और प्राप्त अंतिम भाजक 2 हमारा HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखें 30 और 4 का HCF हमें 2 प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब हम 135 और 225 का HCF निकालेंगे। 135 हमारा छोटा है 225 से, 135 का 225 में भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 1 बार, 1 3 5, यहाँ शेष के रूप में 5 में से 5 गई 0, 2 की 12 में से 3 गई 9। चूंकि यहाँ शेष हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रक्रिया चरण हमारे आगे बढ़ेंगे और अब 90 का भाग देंगे हम पहले भाजक 1 3 5 135 में, 1 बार, 90 5, 13 में से 9 गई 4। अभी शेष शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब जस्ट पहले वाला भाजक 90 भाग देंगे, 2 बार जाएगा 90 और अब हमें शेषफल प्राप्त हो गया है 0।
हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो 225 में भाग दिया था 135 का हमने 225 की जांच, जैसे उत्तर की जांच करते 135 गुणा 1 प्लस शेष प्राप्त हुआ था 90। यहाँ हमें r के रूप में 90 मिला था, शून्य प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ी थी और 135 90 गुणा 1 शेष प्राप्त हुआ था हमें 45। अभी भी हमें r बराबर शून्य प्राप्त नहीं हुआ था। आगे 90 45 गुणा 2 प्लस यहाँ हमें शून्य प्राप्त हो गया था, r बराबर शून्य। यहाँ शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया है और अंतिम भाजक है हमारा 45। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है और अंतिम भाजक कितना प्राप्त हुआ था 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 है आंसर।